केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है। सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि इस राज्य को मलयालम में केरलम ही कहा जाता है। अग्रिम कार्यवाही के लिए यह प्रस्ताव केंद्र के पास भेज दिया गया है। दरअसल राज्यों, क्षेत्रों, नगरों और महानगरों के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव बहुधा आते रहते हैं। बंगाल सरकार ने भी राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित कर रखा है। केरल का नाम भी 1956 से पहले त्रावणकोर कोचीन था। तमिलनाडु का नाम मद्रास राज्य था। कर्नाटक का नाम मैसूर राज्य था। उड़ीसा की जगह ओडिशा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे नेफा कहा जाता था, उसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। पौंडीचेरी भी पुदुचेरी हो गया। बंगलोर का नाम 2006 में बेंगलुरु हुआ। मुंबई शहर लंबे समय से बॉम्बे कहा जाता था। केरल के त्रिवेंद्रम का नाम 1991 में तिरुवनंतपुरम हुआ। कलकत्ता को कोलकाता हुए बहुत समय नहीं बीता। मद्रास का नाम चेन्नई हुआ। पंजाब का नाम 1950 के पहले पूर्वी पंजाब था। उत्तर प्रदेश का नाम 1950 के पहले संयुक्त प्रांत था। नाम परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। सांस्कृतिक राजनीतिक कारणों से ऐसे नाम परिवर्तन चला करते हैं। नामकरण में बहुधा संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास के प्रेरक तत्व होते हैं। कई देशों के नाम भी परिवर्तित हुए हैं। अमेरिकी राजधानी का नाम प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन की स्मृति में रखा गया था। ईरान का नाम पर्शिया था। यहाँ पर्शियन साम्राज्य की स्थापना हुई। बाद में पर्शिया की जगह देश का नाम ईरान हो गया। म्यांमार पहले बर्मा था। जॉर्डन पहले ट्रांसजॉर्डन था। यह नाम जॉर्डन नदी से संबंधित बताया जाता है। कंबोडिया पहले कंपूचिया था। श्रीलंका ब्रिटिश काल में सीलोन था। 1972 में रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका हुआ। 1978 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका हुआ। नाम महत्वपूर्ण है। नाम और रूप मिलकर परिचय बनते हैं। ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त में कहा गया है कि किसी पदार्थ का नाम रखकर परिचय करना ज्ञान की शुरुआत है। वास्तविक ज्ञान शब्द अर्थ के गर्भ में छुपा रहता है। ज्ञानी जन तब बल से वाणी का अभिप्राय प्राप्त करते हैं। राज्यों और बड़े केंद्रों के नामकरण एवं नाम परिवर्तन के पीछे सांस्कृतिक इतिहास भी होते हैं। केरलम के संबंध में भी यही स्थिति है। नाम को लेकर भारत और सारी दुनिया में गहन आकर्षण है। भले ही शेक्सपियर ने कहा हो कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सच्चाई यही है कि नाम से फर्क पड़ता है। इतिहासकार विक्रम संपत ने सावरकर पर किताब लिखी है। सावरकर हिंदुत्व नाम को लेकर आग्रही माने जाते थे। पुस्तक के अनुसार सावरकर ने शेक्सपियर के कथन पर व्यंग्य किया, नाम में क्या रखा है? क्या अयोध्या को होनोलुलु कह सकते हैं? अमेरिकियों को कहिए कि वाशिंगटन को चंगेज खां पुकारें, या किसी मुस्लिम को खुद को यहूदी बुलाने पर राजी करिए। केरल और बंगाल राज्यों द्वारा प्रस्तुत नाम परिवर्तन के प्रस्ताव संवैधानिक परीक्षणों की प्रक्रिया से गुजरेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद नगर का नाम बदलकर प्रयागराज किया था। प्रयाग सुप्रतिष्ठित अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। दुनिया भर के जिज्ञासु और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। प्रयाग नाम हजारों वर्ष प्राचीन है। यह भारतीय संस्कृति, उपासना और ज्ञान विज्ञान की तपोभूमि है। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया। भारत लंबे समय तक विदेशी सत्ता के अधीन रहा। विदेशी शासकों ने यहाँ के सांस्कृतिक धार्मिक केंद्रों का सत्यानाश किया। उन्हें यथापूर्व बहाल करना राज और समाज का कर्तव्य है। कुछ तत्वों को देश के नाम भारत पर भी आपत्ति थी। संविधान सभा में इस पर व्यापक बहस हुई थी। देश का नाम इंडिया दैट इज़ भारत रखा गया। जो भारत है, कायदे से उसका नाम भारत ही होना चाहिए। संविधान सभा में हरिविष्णु कामत ने भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया नामकरण का संशोधन रखा। उन्होंने भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भरत भूमि और भारतवर्ष आदि नामों का सुझाव दिया था। सेठ गोविंद दास ने कहा, इंडिया दैट इज़ भारत, यह नाम रखने का तरीका सुंदर नहीं है। भारत, जिसे दूसरे देशों में इंडिया भी कहा जाता है, यह नाम ठीक होता। उन्होंने महाभारत का भी उल्लेख किया। के.एस. सुब्बा राव ने भारत को प्राचीन नाम बताया और कहा, भारत नाम ऋग्वेद में भी है। कमलापति त्रिपाठी ने कहा, हजारों वर्ष की पराधीनता में देश ने अपना सब कुछ खो दिया, संस्कृति, सम्मान, मनुष्यता, आत्मगौरव और अपना नाम भी।
केरल की तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 2004 में इंडिया दैट इज़ भारत की जगह भारत दैट इज़ इंडिया रखने का प्रस्ताव किया था। दोनों में संस्थागत अंतर है। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रस्ताव देश के नाम से संबंधित है। सांस्कृतिक प्रतीकों एवं प्राचीन धरोहरों के प्रति विशेष प्रकार की राष्ट्रीय चेतना का जागरण हो रहा है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़े सभी प्रतीकों, स्मारकों, धरोहरों और नामों के प्रति आदर और सम्मान का भाव विकसित करना राष्ट्रीय कर्तव्य है।